हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम समझते हैं और उसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से सेलेक्ट करने वाले हैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हम उम्मीद रखेंगे कि उन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी देखेंगे, वहां से बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो मार्किंग स्कीम इस चैप्टर का कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो 1 नंबर का एक एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिखेगा बिल्कुल इस चैप्टर से, या 1 मार्क का कोई क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा एक सॉलिड क्वेश्चन आने वाला है 3 नंबर का, जो भी हम इंडिकेट करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और वहीं से आप इनकी तैयारी करेंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल जो है 2 क्वेश्चंस 4 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में, और आप इसी हिसाब से इस चैप्टर को वेटेज देते हुए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के अब आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पर, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे परीक्षा सार से, और हम क्वेश्चंस वहां पे इंडिकेट करा देते हैं आपको ताकि आप उनको मार्क कर लें, ठीक है। ओके, तो अब हम आ गए स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम परीक्षा सार से आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाएंगे और आप उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम तो आप समझ चुके हैं। अब रह गया सवाल एमसीक्यू का, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियोस अलग से आ जाएगी, या आप इस पीडीएफ से भी देख करके अपने एमसीक्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो बात की बात है, हम यहाँ खाली क्वेश्चन आंसर को टारगेट कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है हम खाली उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्क के क्वेश्चन में काम आ सकते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे आपको डिस्कवरर के नाम याद करने हैं, किसके किसके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने, आपके सामने दिख रहा ऑप्शन, ठीक। इसके अलावा प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने की है, वो आपको याद करना है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? कैडविक ने की है, वो आपको याद करना है, ठीक है, जेम्स कैडविक। तो ये 3 डिस्कवरर के नाम आप याद रखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था? हर्ट्ज। ये 2-3 नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहले किसने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? तो आंसर है आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। ये 2-3 नाम हो गए, ठीक। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कितना बताते हैं? तो आंसर है 1.602 10⁻⁻19 जूल, इतना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको पढ़ लीजिए। इसमें छोटा छोटा कुछ कुछ इक्वेशन आपको पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले ये देखो, डी ब्रॉय का वेवलेंथ पढ़ लो, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन भी आएगा 3 नंबर के लिए, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कम से कम ये फॉर्मूला आपको, डी ब्रॉय का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो बनना चाहिए। तो रट डालिए एकदम बिल्कुल मन लगा के, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम न्यू। ये न्यू है ना, वी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड दिस इज इक्वल टू एच अपॉन पी। व्हाट इज पी? पी इज मोमेंटम, ठीक। और मोमेंटम को हम ऐसे भी लिखते हैं, एच अपॉन पी को लिख देंगे एम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। दिस इज अगेन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी मोमेंटम का तो फॉर्मूला ही होता है वेलोसिटी ना, तो ये हमारे मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ओके, अच्छे से एकदम याद कर लीजिए इसको। उसके बाद इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आंसर है रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ये पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, 2020 में, 24 में आपको दिख रहा है, प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा, इसको मैं एक साथ एक क्वेश्चन में बता दूंगा, ये कभी कभी बदल बदल के आता है। जैसे एक रेस्ट मास ऑफ फोटोन पूछेगा, कभी फोटोन का मास इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछेगा, कभी फोटोन का मास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछेगा। तो हम उसको एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, फिलहाल अभी आप इसको छोड़ दीजिए। यहां पर भी वही क्वेश्चन है, देखिए मास ऑफ द फोटोन पूछा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एनर्जी के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये भाई आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में एनर्जी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इक्वल टू mc स्क्वायर, और दूसरा होता है एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों एनर्जी दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब आपको मास निकालना है तो C को उधर भेज दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H, ये न्यू है ना, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। और ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है वो H अपॉन एम वी है, V ये मास इंटू वेलोसिटी है, याद रखिएगा। डी ब्रॉय के वेवलेंथ में नीचे मोमेंटम आता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो ये न्यू नहीं है, न्यू जैसे बनाया जरूर है लेकिन न्यू नहीं है, ये वेलोसिटी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये एच न्यू है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी।
ठीक, अब मास निकालना है तो आप सी स्क्वायर को नीचे भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में है मास के साथ, इस तरफ जाकर के डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका मास ऑफ फोटोन का फार्मूला बन गया। और इस फार्मूले में देखो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम इस तरह से इसका आंसर देते हैं। और अगर उसने वेवलेंथ के टर्म में आंसर दिया तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो बजाय आप न्यू लिखने के आप सीधे सीधे क्या कर दीजिए, लैम्डा नीचे लिख दीजिए, h अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर। ये मास ऑफ फोटोन का फार्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ है लैम्डा। आई बात समझ में? तो ये एक क्वेश्चन में आगे आएगा, वहां पर हम इसको दोबारा कवर कर लेंगे। तो फिलहाल बताने का मकसद ये है कि आपको ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, यानी एक डिब्रॉय का वेवलेंथ का फार्मूला याद कर लेना है, दूसरा रेस्ट मास ऑफ फोटोन याद करना है, फिर मास ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और मास ऑफ फोटोन वेवलेंथ के टर्म्स में। ये 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसके अलावा हल्का फुल्का छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर है, उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर है, वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां देखिए, व्हाट विल बी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं ना, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस पर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी डली हुई है, तो मैं डिटेल के साथ यहां पर डिस्कशन नहीं करना चाहता कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उनकी स्पीड कैसे बढ़ती है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल के साथ। ठीक है, आपको क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जब हम कोई अल्ट्रावायलेट रेस या हैवी रेस किसी हैवी मेटल पर डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इसी इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम इंसिडेंट रे जो हम गिरा रहे हैं मेटल के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड का क्या होगा, उसकी वेलोसिटी का क्या होगा, तो आंसर है बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट। समझ आई बात? तो आप आंसर भी देख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हेंस वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। याद रखिएगा, इसको समझने का तरीका ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का, ये किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी याद रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी यानी स्पीड, वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का फॉर्मूला होता है एच न्यू, अगर न्यू बढ़ा दिया आपने तो एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसका इंडिकेटर कौन होता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाती है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, चमक की इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी यानी चमक के। यानी आपने 5 वाट का बल्ब जलाया, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मेटल की सरफेस से। अगर आप 10 वाट का बल्ब जला दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन के बजाय 20 इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने की संख्या कम होगी, ज्यादा होगी, किस पर डिपेंड करता है, बल्ब के इंटेंसिटी पर, चमक पर। चमक बढ़ाते जाइए, ज्यादा हैवी वाट का बल्ब जलाते जाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते जाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। और काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेटर कौन है, वेलोसिटी, स्पीड। तो स्पीड कब बदलेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तब बदलेगी। तो ये 2 बात याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं तो स्पीड का क्या होगा, आंसर बढ़ जाएगी। ठीक, और अगर हम चमक इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते तो क्या बढ़ता, निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ जाता। तो एक ये प्रिपेयर कर लीजिए आप। मैंने दोनों बातें जो बताई हैं दोनों परीक्षा में पूछी जाती हैं। अच्छा, मैं अभी जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था, व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये वही मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको कि एनर्जी के 2 फॉर्मूले, एक एच न्यू और एक एम सी स्क्वायर। मास निकालना है, सी स्क्वायर नीचे भेज दीजिए, और न्यू का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो जहां न्यू होगा वहां लैम्डा लिख देना 1 अपॉन। तो ये देखिए वही फॉर्मूला बन गया दोबारा। ठीक है, यानी यहां न्यू की जगह 1 अपॉन लैम्डा लिख दिया उन्होंने, तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, देखिए एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये सी तो जबरदस्ती में लिखा हुआ है, सी यहां नहीं होना चाहिए, और सी स्क्वायर नीचे भेज दीजिए। समझ आई बात? या उन्होंने ठीक लिखा है, एक्चुअली इन्होंने फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा वो मैं आपको बता देता हूं, ये सही लिखा हुआ है, गड़बड़ी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है, सी रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए, है ना, और ये बनता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ से। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होता है।
तो अब मैंने बताया कि एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, और एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों एनर्जी के फॉर्मूले, इसलिए दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अगर मुझे मास ऑफ फोटोन चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तब तो ये बढ़िया है, एच न्यू अपॉन क्या हो गया, सी स्क्वायर नीचे आ गया, ये फ्रीक्वेंसी की भाषा में मास ऑफ फोटोन बन गया। आई बात समझ में? और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी की बजाय क्या चाहिए, वेवलेंथ की भाषा में चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो यहां पर आप न्यू की जगह क्या रखेंगे, C अपॉन लैम्डा रखेंगे। ऊपर जो मैंने बताया थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें ना, हमने C को इन्वॉल्व नहीं किया था यहाँ पर डायरेक्ट हमने क्या कर दिया था, ये रिलेशन यूज कर लिया था, ये गड़बड़ी हो गई इसमें। तो ये एक्चुअली C अपॉन लैम्डा होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। तो जब आप न्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये लैम्डा C के नीचे आएगा, C अपॉन लैम्डा आप यहां पर पुट करेंगे, ये C अपॉन लैम्डा हो गया, एक एक C कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर फाइनली क्या बचेगा, H अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय C। ये है मास ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, जो यहां पर नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप जब न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा रखेंगे वही चीज बन जाएगा, मास इज इक्वल टू H, और न्यू की जगह क्या लिख दिया, C अपॉन लैम्डा, और नीचे पहले से क्या है, C स्क्वायर, एक एक C कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय C। ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा। ये तीनों आपको अगले एक क्वेश्चन में मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0। ऊपर जो हम इसको छोड़ के आ रहे हैं, यहां देखिए, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, 0। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मास ऑफ द फोटोन इतना, और वेवलेंथ के टर्म में मास ऑफ द फोटोन इतना। ये तीन इक्वेशन आपको याद करने हैं, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो यहां भी लिखा हुआ है, एक आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे थे वो फिर से क्वेश्चन दोहराया जा रहा है, यहां ध्यान से देखिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी ऊपर मैंने बताया, ये दो बातें आप कहीं पर लिख करके याद कर लीजिए। ये जो यहां मैंने साइड में लिखा हुआ है, ये यहां पर जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, इन दो बातों को अच्छे से लिख करके नोट कर लीजिए कि अगर आप चमक बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। आंसर है इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते, वो तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चमक पर डिपेंड करते हैं। यहां देखिए आंसर क्या बना है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हेंस देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ये आपसे घुमा फिरा के पूछता है ना क्वेश्चन, इसको पक्का क्लियर कट याद रखो कि फ्रीक्वेंसी का संबंध किसके साथ है, एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी, जिसका इंडिकेटर स्पीड है, वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, आंसर है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर। जब चमक बढ़ेगी तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता। तो क्या बढ़ता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हीं की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, वो है वर्क फंक्शन। अभी इसको आगे हम कवर करते हैं, यानी छोटे छोटे डेफिनेशन है 2-4, वो आपको पढ़ने हैं, 2-2 नंबर के लिए आता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताना जरूरी समझता हूं कि कभी इसमें से क्या कहना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और कभी यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन डेफिनेशन वाले बनते हैं, और कभी थोड़े से समझाने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आइंस्टीन की इक्वेशन से समझाने के लिए आते हैं। हालांकि वो लास्ट ईयर 2025 में आ चुका, तो अब नहीं आएगा, लेकिन इस साल आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए। तो बात ध्यान से समझिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन क्लियर कट 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहली कैटेगरी डेफिनेशन, दूसरी कैटेगरी डेरिवेशन, और तीसरी कैटेगरी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत रेयर है, तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास ज्यादा प्रोमिनेंट बचते हैं, वो है डेफिनेशन और दूसरा है डेरिवेशन। समझ आई बात? डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, पहला है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी। सो द मिनिमम amount of energy required to eject out electron from the metal surface without giving any velocity is known as work function। याद कर लीजिए, आगे भी आएगा, मैं आपको और बताता हूं आगे, तब आपको समझ में आएगा।
बाकी इधर इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, शायद धोखे से आ जाए। द वर्क फंक्शन ऑफ लिथियम एंड कॉपर आर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, विच मेटल विल बी मोर यूजफुल फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी। लिथियम में कितनी एनर्जी लगती है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर में कितनी एनर्जी लगती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए इन दोनों मेटल में से कौन सा मेटल ज्यादा उपयोगी है फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आंसर है जिसमें कम एनर्जी लगती है। कम एनर्जी किसमें, लिथियम में, मुलायम मटेरियल होता है, मुलायम मेटल होता है। तो द मेटल हैविंग लेस वर्क फंक्शन, याद रखना जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकालेगा अपनी सरफेस से, उसका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन उतना ज्यादा होगा। ठीक, बाकी 2025 के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर डी ब्रॉय वेव्स, राइट डी ब्रॉय इक्वेशन। ये तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हालांकि इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो मैं आगे आपको बताता हूं। अभी फिलहाल आप यहां से जो क्वेश्चंस मैंने 1 मार्क के लिए बताए हैं वो आप पढ़ लीजिए, और अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। मैटर वेव उनकी प्रॉपर्टी भी इक्का दुक्का आप चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है। ठीक, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है ये भी आप अपने शब्दों में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पूछा जाता है परीक्षा में। कट ऑफ पोटेंशियल, हाँ एक आप ये पढ़िए ना, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बात हम कर रहे हैं ना, तो कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल ये पूछा जाता है परीक्षा में। ये इसके दो नाम है एक ही चिड़िया के, कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही चीज है। तो इसको पढ़ लो, 1 लाइन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टॉपिक है, मैं अभी आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। उनमें से एक टॉपिक ये है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, आंसर है दिस इज निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ये एनोड का वो निगेटिव पोटेंशियल होता है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो जाता है। उस निगेटिव पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, एनोड। इसका ग्राफ भी बनता है, लेकिन वो 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। इसके बाद इनको आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल, वर्क फंक्शन तो पढ़ना ही है। थर्मियोनिक इमिशन पढ़ना है, डेफिनेशन में आएगा। इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की 3-4 प्रक्रियाएं हैं। एक थर्मियोनिक इमिशन है, एक फील्ड इमिशन है, एक सेकेंडरी इमिशन है, समझ रहे हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। ये 3-4 पढ़ना आपको, हम आगे अभी नोट डाउन कराते हैं। थर्मियोनिक इमिशन थर्मल शब्द से बना है। थर्मल मतलब होता है हीट, किसी मेटल को गर्म करके उसमें से उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, थर्मियोनिक इमिशन। पढ़ के देखिए, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट इज हीटेड। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, तो हीट देके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया थर्मियोनिक इमिशन कहलाती है। पढ़ लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पढ़ना है। ठीक, अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए। एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है जिसको हैवी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बोलते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें से इलेक्ट्रॉन छिटक गया है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है, और एक प्रोटॉन है। इन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम है। विच वन ऑफ दिस विल हैव मिनिमम डी ब्रॉय वेवलेंथ, इनमें से सबसे कम डी ब्रॉय वेवलेंथ किसका होगा। तो आंसर है डी ब्रॉय वेवलेंथ में ये फॉर्मूला देखिए, H/P होता है। P यानी मोमेंटम, मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है √2 mk, mk यानी मास, मास ऑफ द पार्टिकल, और k यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें मास नीचे आता है, वेवलेंथ ऊपर आता है। मास और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जिसका मास जितना ज्यादा भारी होगा उसका वेवलेंथ उतना कम हो जाएगा। और उसने हमसे पूछा क्या है, मिनिमम वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ तो नाम ना है, पूछ तो वेवलेंथ रहा है, तो मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। तब आप देख लो इलेक्ट्रॉन में या अल्फा पार्टिकल में या प्रोटॉन में कौन ज्यादा भारी होता है। तो आंसर है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो ज्यादा भारी होता है, उसका मास 4 होता है। समझ आई बात। तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा। तो आंसर देखिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हेंस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज मिनिमम फॉर अल्फा पार्टिकल। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस साल आप प्रिपेयर करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन चूंकि 2025 में आया है तो नहीं आएगा, लेकिन ये डेफिनेशन आ सकता है। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन यहां से कवर कर लेना है, और इसके साथ जो मिक्स होकर के क्वेश्चन आएगा वो इस बार आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका डेरिवेशन आएगा। तो आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे यहां पर मिक्स क्वेश्चन है,
व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ इट वाज एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया आइंस्टीन का, अब ये 2025 में नहीं आएगा। ठीक, इस बार इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन यहां से पिक कर लो, इसको रट डालो एकदम। ठीक, और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताएंगे इक्वेशन कहां पर है और आपको क्या पढ़ना है। 2025 के जो भी क्वेश्चन है उनको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। हाँ, ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये आपको पढ़ना है। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए, ये बहुत उपयोगी है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शो दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस v लगा के, द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये आपको डिराइव करके दिखाना है, इतना वेवलेंथ होगा अगर किसी इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। तो ये कैसे बनता है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, आप बाकी आप आराम से कर सकते हो इसको ना। बाद में इसकी डेडिकेटेड वीडियोस भी आ जाएंगी अलग अलग क्वेश्चंस पर, वहां से भी आप प्रिपेयर कर लेना। देखिए, किसी भी मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसका मास m है। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी काइनेटिक एनर्जी k मान लिया। कभी आप देखोगे यही सेम डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी को E लेके भी बनाया जाता है, कैपिटल E ले लेते हैं, तो जहां k दिखेगा वहां कैपिटल E भी देख सकते हैं आप, देखने को मिल सकता है। तो घबराई नहीं, वो तो डेरिवेशन है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो यहां पर k यूज किया गया, घबराइएगा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, समझ आया। अब ये 2 आप भेज दीजिए इधर। तो कैसे डेरिवेशन किया हुआ है मैं यहीं पर बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा, फिलहाल बताता हूं। देखिए, k इज इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। इस 2 को उधर भेज दिया, ये कितना हो गया, 2k इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2mk, इधर मास से मल्टीप्लाई होगा तो मास पहले से था, ये मास का स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर। सो दिस इज 2mk, ये मास और वेलोसिटी दोनों का स्क्वायर है, तो मास वेलोसिटी का कॉमन स्क्वायर लगा लीजिए, ये ऐसे बन गया। आई बात समझ। और मास वेलोसिटी का मतलब होता है मोमेंटम, इसलिए इसको मोमेंटम लिख लेंगे, मोमेंटम यानी p, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, 2mk इज इक्वल टू p, दिस इज मोमेंटम। समझ आई बात। या मोमेंटम का स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये आपके अंडर रूट में आ जाएगा 2mk, दिस इज इक्वल टू p। p को आप mv भी लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, वही यहां पर लिखा हुआ है, देखो mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, यही चीज है, mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। आई बात समझ में, कहां से आया ये। ठीक, अब हमको पता है डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ये p ही ना है, मास इनटू वेलोसिटी, तो चाहे p लिख लो चाहे डायरेक्ट mv लिख लो। तो mv का आपके पास फॉर्मूला उपलब्ध हो गया, ये आपने बना लिया, अंडर रूट 2mk, जहां भी mv है वहां पर आप इसको पुट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम थोड़ी सी चीजें चेंज करते हैं, क्योंकि मास हमको पता नहीं है किस पार्टिकल का मास है, पार्टिकल को इन्वॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हम रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखिए, इफ ए चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी k इज इक्वल टू q इंटू v। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से एक्सेलरेट किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, अगेन दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, और ये पोटेंशियल है ना, वेलोसिटी नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस है v, ev। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज E मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक है, समझ आई बात। अब हम इसको यहां पर पुट करेंगे, किसकी जगह पर, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mk है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m, और k की जगह क्या लिख दिए, q इंटू v। समझ आई बात, q इंटू v। अब देखिए ध्यान से ना, अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, एलिमेंट्री चार्ज यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये सब चीज, सारा डाटा आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, ये सारा डाटा यहां पर हम पुट कर देंगे, यानी Q को लिख देंगे E, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं। मास को लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का मास me छोटा सा, और V तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एज इट इज रहेगा। H होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक, 2 हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर पुट कर दिया, E यानी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां पर पुट कर दिया, V की वैल्यू एज इट इज रखी। ये जितने न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं इनको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है अंडर रूट 150। ठीक है, और V भी रूट में ही है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन यहां पर हम नहीं कर सकते, आप ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल है, आप आराम से इसको देख सकते हैं कि जब आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ये सब कुछ सॉल्व होकर कितना आता है 150, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 बाहर निकल जाएगा। समझ आई बात,
10⁻⁻10 बाहर निकल जाएगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं करें, डायरेक्ट यहां पर सॉल्यूशन है उसको मैं समझा रहा हूं। ठीक, v आपके रूट में फंस गया। 150 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आता है 12.27। समझ आई बात। और v आपका रूट में रह गया। 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, उसको एंगस्ट्रॉम लिख लिया। ये देखो, ए फॉर एप्पल के ऊपर नॉट लगा दिया, और यही चीज आपको ऊपर प्रूव करना था, ये बन जाएगा। तो फिलबदी मैंने यहाँ पर आपको रैंडमली बताया है, इसको आप आराम से जब लिखेंगे कॉपी में तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है, ये इस साल आ सकता है परीक्षा में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, चलिए अपन। ठीक है, अब यहां पर जो है बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, 2025 के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। ये एक्सप्लेनेशन है हाइजन वेव थ्योरी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस साल आपको इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ये देखिए, मैंने बताया था कहीं कहीं आपको ई देखने को मिलेगा सेम डिब्रॉय के वेव इक्वेशन में, तो यहां पर के की जगह ई लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, वही चीज है, सेम टू सेम वही डेरिवेशन है जैसा भी मैंने ऊपर बताया। ठीक, इसको भी छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज बाय द फोटोन इवन देन इट इज नॉट सीन डिसकंटिन्यूअस बाय। प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आंख में जो इमेज बनता है रेटिना में वो 1/16 सेकंड के लिए बनता है, उससे पहले दूसरा इमेज दिख जाता है, दूसरा फोटोन गिर जाता है, इसलिए हमको लाइट डिसकंटिन्यूअस नहीं दिखती, लगातार दिखती रहती है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं ऊपर बात कर रहा था, 1 मार्क का क्वेश्चन, कि इसमें आपको रेस्ट मास ऑफ फोटोन भी मिल जाएगा, मास ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगा, मास ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मिल जाएगा। तीनों आपको इसमें मिल जाएगा, जो मैं ऊपर ऑलरेडी समझा चुका हूं। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इसको। हाँ, इस साल जो 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दावेदारी में, वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 एग्जाम के लिए। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले बताया, वहां से प्रिपेयर करेंगे। डिराइव आइंस्टीन इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको डिराइव करके दिखाना है, ये मैंने डिटेल लेक्चर कवर किया हुआ है। बाद में इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अलग से आ जाएगी ग्रीन बोर्ड की, उसमें भी आप कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहां पर सिर्फ क्वेश्चन इंडिकेट कराऊंगा, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं चूकना है, हर हाल में इसको प्रिपेयर करना है। ठीक, बिल्कुल कर लीजिए अपने शब्दों में, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, यहां मैं समझाना नहीं चाह रहा, मैं डिटेल लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इसको, तो आप हमारे लेक्चर से इसको देख करके प्रिपेयर कर लीजिए। अब जो मैं दूसरी बात कर रहा था, एक और डेरिवेशन है ना मैटर वेव का, वो आगे आएगा। तो एक डेरिवेशन आपका ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको डिराइव करने के लिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए। एक तो ये करना है, दूसरा मैटर वेव पढ़ना है, और डी ब्रॉय का जो वेवलेंथ का इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p या h/mv, उसका डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में इस साल आ सकता है। तो 2 डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक आइंस्टीन का ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला, और दूसरा डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला। ठीक, तो 2 डेरिवेशन हो गए, ये बिल्कुल यहां से देख के आप प्रिपेयर कर लीजिए, या जिस बुक से भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। दूसरा, हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन में क्या क्या आएगा देखो, डेफिनेशन में सबसे पहले आपको पढ़ना है थर्मियोनिक इमिशन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनके डेफिनेशन एक एक 2-2 लाइन के हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। मैं अब एक एक करके पढ़ना नहीं चाहता, आप आराम से इनको देख करके पढ़ के समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ आई बात। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, वर्क फंक्शन पढ़ लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ लो, थर्मियोनिक इमिशन पढ़ लो, सेकेंडरी इमिशन पढ़ लो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ लो। इसके अलावा भी 1-2 टॉपिक है, वो भी आपको पढ़ना है। मैटर वेव किसको बोलते हैं ये पढ़ लो। ठीक, और इसमें 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे 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 फील्ड इमिशन हो गया, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने पहले ही बता दिया, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, बस इतने ही टॉपिक है इसमें, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। इमिशन में फील्ड इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, और एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का डेफिनेशन। 3 तरह की इमिशन पढ़ लो। एक सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, किसी मेटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन जाकर के हिट करता है और उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ये सेकेंडरी इमिशन कहलाता है। सो इमिशन बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इज सेकेंडरी इमिशन। ठीक, और थर्मियोनिक इमिशन बता ही चुका मैं आपको। वर्क फंक्शन भी आप जान रहे हैं, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने की मिनिमम एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी, उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए, कोई उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, वेलोसिटी नहीं बदलनी चाहिए। डुअल नेचर का डेफिनेशन पढ़ लीजिए। तो ये पढ़ने वाले क्वेश्चन है जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो ऊपर मैंने मार्क किए हुए हैं ये। तो यहां से बिल्कुल पढ़ो, थर्मियोनिक इमिशन पढ़ो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ो, वर्क फंक्शन पढ़ो, मैटर वेव पढ़ो, सेकेंडरी इमिशन पढ़ो, और यहां से कट ऑफ पोटेंशियल पहले ही बता चुका हूं, उसको पढ़ना आपने। फील्ड इमिशन पढ़ो यहां से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी मेटल के सरफेस से, तो ये फिनोमिना फील्ड इमिशन कहलाता है। ठीक, बहुत आसान है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन पढ़ो। ठीक, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने चल रहा है स्क्रीन पर। ठीक, अगला जो यहां पर आपको पढ़ना है वो ये है, ये डिस्कवरर के नाम,
ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन जेम्स कैडविक ने। बिल्कुल रट्टा मान लीजिए इसको, ये आपके एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला एक जो हमारा रह गया है डी ब्रॉय का वेवलेंथ वाला डेरिवेशन, ये आ गया। तो ये सेकंड मोस्ट डेरिवेशन है जो आपके 2026 एग्जाम के लिए उपयोगी है, इसको बिल्कुल रट डालिए। डी ब्रॉय वेव क्या है पढ़ लीजिए, मैटर वेव इसी को बोलते हैं। मैटर वेव डी ब्रॉय वेव एक ही चीज है, और इसका ये डेरिवेशन ये भी मैंने डिटेल के साथ कराया हुआ, हमारे लेक्चर से देख करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यहां बताने का समय नहीं है, पढ़ लेंगे आप, है ना जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस पर कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल पर भी हम बात कर लेते हैं। चलिए, इक्का दुक्का इस साल भी इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है जो आपको करना है इस बुक से। तो इस पर जो प्रीवियस ईयर की न्यूमेरिकल है वो तो आपको पढ़ना ही है बेटा, पढ़ लेना, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, एनर्जी वाले पहले आते थे, अब ये मैं डिटेल लेक्चर इसके न्यूमेरिकल के कवर करा दूंगा बाद में, अभी यहाँ हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इंडिकेट करेंगे। जैसे ये आपको पढ़ लेना है न्यूमेरिकल, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू होता है सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एनर्जी, अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो आप E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा यूज कर सकते हैं, उससे बन जाएगा डिवाइड करके। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है, एकदम लड्डू टाइप का न्यूमेरिकल है। तो प्रीवियस ईयर के जो भी न्यूमेरिकल है आप एक बार एक झलक उनको देख लीजिए, ये तीनों न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस साल जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है, ये आपको नहीं छोड़ना है 2026 के लिए। ठीक, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या क्या पूछा है? मोमेंटम बताओ, स्पीड बताओ, डी ब्रॉय वेवलेंथ बताओ, ये सारी चीजें एक तरफ से। तो फॉर्मूला पहले डिराइव हो चुका मोमेंटम का, √2m के। मास तो दिया ही हुआ है इलेक्ट्रॉन का, आपको पता ही रहता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। चार्ज भी आपको पता होता है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं। सब कुछ पुट करके सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप इसको अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा? p अपॉन एम, मास से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ का फॉर्मूला h अपॉन p होता है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और आप जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से इंडिकेट किया उनको आप बहुत खूबसूरती के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और अच्छे तरीके से अपने आंसर्स फ्रेम कर पाएंगे, और 4 नंबर आप अपना सिक्योर कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनानी, ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है और ये पर्याप्त है। आप आराम से प्रिपेयर करिए इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। ठीक हो गया जी।